हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजहर अब्बास शेयर प्लस टीवी में आप सब लोगों का खुशामदीद करता हूं। जी दोस्तों, जो आपने थंबनेल देखा है कि हाउ आई कंप्लीटेड 1K सब्सक्राइबर ओनली इन 30 डेज, तो आपने बिल्कुल ठीक देखा है। और यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये आज आपको मैं बताऊंगा। मेरा चैनल व्लॉग पर है, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि सब्सक्राइबर कैसे पूरे किए जाते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों की बात फरमाइश के ऊपर कि अगर भाई आपने ये कैसे मुकम्मल किए सब्सक्राइबर, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब्सक्राइबर कैसे पूरे किए जाते हैं। मैंने भी 6-7 महीने इस पे ऊपर काम किया, लेकिन कोई इसका खास एफर्ट का कोई मुझे सिला नहीं मिल रहा था। ये वीडियो खास तौर पर मैं बताता चलूँ उन दोस्तों के लिए जो या तो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी पुराने यूट्यूबर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही, व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, या फिर वो लोग जो लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन उन लोगों का वो अभी नए नए हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कैसे करते हैं। आखिरी और ये मुख्तसर मैं ये कहूँ कि उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है कि जो लोग YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं। इसके लिए ये शर्त लाजमी नहीं है आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, इसके लिए लाजमी नहीं है YouTube पर ये काम नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हो तो कमा सकते हो, नहीं है तो नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं होता। YouTube पर आप काम करें, आ सकते हैं और कमा सकते हैं। मैंने 7 महीने तक, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 7 महीने तक मैंने इसके ऊपर काम किया और मेरे सिर्फ और सिर्फ 148 सब्सक्राइबर बने। और आप लोग ये देख लें कि 7 महीने के काम के बाद मेरे जहन में भी यही सवाल आते थे जो आपके जहन में आ रहे हैं आजकल कि यार अब तो सक्सेस नहीं मिल रही, यार देख कोई नहीं रहा, यार वीडियो लोग देखते क्यों नहीं है, यार मेरा तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। डेली चेक करना यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर, यार मेरा तो चैनल के ऊपर कोई सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा, लोग मेरी वीडियो को वॉच ही नहीं कर रहे। तो होता क्या है, जो नए यूट्यूबर आते हैं, जो जिन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल तो बना लिया लेकिन उन्होंने सेटिंग नहीं की होती, वो जो मसला हम कर रहे होते हैं, जो हमारे पास एक मसला आता है कि हमने सेटिंग नहीं की होती, हमने कीवर्ड नहीं सेट किए होते, हमने वो सारी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं एक पूरी सीरीज के साथ, मेरे दोस्तों ने मुझे ये भी कहा है कि अदर भी इसके बारे में बताएं, मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग करनी है और कैसे आपके सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। और आपको प्रूफ मेरे आप नीचे देख भी सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर कैसे पूरे हुए हैं। और ये ओनली 30 डेज ही हुआ है, क्योंकि आज अब तो मेरे सब्सक्राइबर 1100 प्लस हो गए। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने क्या करना है। सबसे पहली बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो वो आपने क्या करना है। सबसे पहले बात, जब आप चैनल बना लेते हैं तो उससे पहला हमारा यही काम होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने करीब वाले गिरदन वाले जितने भी दोस्त होते हैं उसे कहते हैं यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। तो उसमें क्या करते हैं, वो हमारा दोस्त होता है, वो कहते हैं चल यार लिंक भेज मैं करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, वहां से लिंक कॉपी करते हैं, उसको लिंक सेंड कर देते हैं और वो वहां से लिंक को उठाता है और वहां से हमें सब्सक्राइब दे देता है। लिंक किसी को भी शेयर नहीं करना, सबसे पहली बात स्ट्रिक्टली मना है आपने, लिंक किसी को भी शेयर नहीं करना। अब लिंक शेयर करने के नुकसान और फायदे क्या है। फायदा तो ये है जिसको आप लिंक सेंड करेंगे वो आपको वहां से वीडियो आपकी देख लेगा, उसके बाद आपको सब्सक्राइबर मिल जाएगा, आपको एक व्यू भी मिल जाएगा। फिर वो तो आपका दोस्त था, उसने तो करना ही था, आपने उसको कहा हुआ है, वो अब तो आपका रेफरेंस है। तो शुरू में ऐसा ही होता है, हमारे 10-50 जितने भी दोस्त होते हैं वो करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आपको एक सब्सक्राइबर मिलेगा और आपको एक व्यू मिलेगा। ये तो आपको फायदा हुआ। आपने इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपने जो उसको लिंक भेजा, आपका चैनल किसी भी सर्च में नहीं है। सर्च इंजन का एक सिस्टम होता है, आपका जो चैनल है किसी ने सर्च नहीं किया, आपके जो चैनल का एक नाम है। पहली बात तो ये कि आपके चैनल का नाम कोई ऐसा स्पेसिफिक होना चाहिए जो बाकी चैनलों से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन यह है कि ढूंढने पे मिल जाए। तो आपने किसी भी को अगर ये कहना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपने उसको ये नहीं कहना कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आपने उसको अपने चैनल का नाम बताना है और उसे कहना है कि मेरे चैनल को सर्च करो ताकि आपका चैनल सर्च में आए। मिसाल के तौर पर मेरा चैनल है एजेड प्लस टीवी, मैं अब मेरा चैनल अब चूंकि सर्च में आ रहा है तो चैनल सर्च में तब आता है जब लोग सर्च करना शुरू करते हैं। तो गूगल को पता चलता है, यूट्यूब को पता चलता है कि ये चैनल सर्च हो रहा है, वो आपके सर्च लिस्ट में आ जाते हैं। अब मेरा चैनल है एजेड प्लस टीवी, तो मेरा जब कोई भी बंदा अब किसी और का एक चैनल है एजेड डैश डैश कोई भी है, तो जब कोई भी बंदा उस चैनल को सर्च कर रहा होगा एजेड डैश डैश जो भी है, तो जैसे ही वो एजेड लिखेगा नीचे लाइन में मेरा चैनल भी आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा चांस है कि हो सकता है वो एजेड प्लस टीवी पर भी क्लिक कर दे, क्योंकि ये एक चांस है। तो वहां पर से आपको व्यूज भी मिल सकता है, वहां पर से हो सकता है अगर आपका वीडियो आपका कंटेंट अच्छा है तो वो आपको क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट, वो आपको सब्सक्राइब भी दे सकता है। तो आपको वहां से व्यूज भी मिल गया, सब्सक्राइब भी मिल गया, वॉच टाइम भी मिल गया। लेकिन अगर ये काम लिंक को देखे तो वहां तो आपके चैनल लिस्ट में ही नहीं जाएगा, तो वो तो किसी के सामने आएगा ही नहीं। ऐसा समझ लो आप एक कमरे में बंद पड़े हो, कोई आपको आता है उठाता है, बस उसके बाद किसी को पता नहीं आपका। तो आपने लिंक नहीं देना, आपने देना है अपने चैनल का नाम। और सबसे पहले जब आप वीडियो बना के आपने डाली है, उसके बाद अपने फ्रेंड्स से कहो जो आपके गिरदन हवा में है,
घरों में होते हैं, स्मार्टफोन आजकल हैं, तो आपने उसको बार बार उस चैनल को अपने को सर्च करवाना है, ताकि सबसे मुश्किल काम होता है जब चैनल सर्च में आता है, तो सर्च में आ जाए आप। पहला बात तो ये है कि आपने लिंक शेयर नहीं करना, इसके फायदे और मैंने नुकसान आपको बता दी। अब जो दूसरी बात है वो क्या है कि आपको सब्सक्राइबर बढ़ने का कहां से आपको सब्सक्राइबर मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं वहां पर हमने कुछ चीजें वहां पर मिस्टेक की थी। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, लगे होते हैं, लेकिन वो अपनी वीडियो के ऊपर एक कीवर्ड भी नहीं सेट कर रहे होते। अब कीवर्ड कैसे सेट करते हैं, ये क्या होता है, जब आप वीडियो को बना रहे हैं, आपने काइनमास्टर के ऊपर वीडियो एडिटिंग भी कर ली, मैं आपको सारा सिखाऊंगा इंशाल्लाह अगली सीरीज में काइनमास्टर में कैसे एडिटिंग करनी है और कैसे आपने आगे जाना है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अब जब आप वीडियो एडिटिंग कर चुके हैं, ये सेकंड मैं आपको इसका पॉइंट बता रहा हूं, जब आप वीडियो एडिटिंग करने के बाद आपने वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, वीडियो आपकी प्रोसेस हो रही है, वीडियो आपकी प्रोसेस से पहले यहां पर जब आप वीडियो अपलोड करेंगे एक नीचे कैपिटल से एक लफ्ज आता है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है। सबसे नीचे वीडियो का सबसे पहला लफ्ज जो आपका ऑप्शन लिखा होता है वहां पर आपने क्लिक करना है, वहां पर वो जब ब्लू हो जाए अपने हैश, जब वो ब्लू होगा तो नीचे एक कीवर्ड निकलेगा फोन के स्मार्टफोन के ऊपर, तो आपने हैश दबाकर उसके बाद आपने स्पेस नहीं देनी, जो भी आपने वीडियो बनाई है उस वीडियो का 2 से 3 कीवर्ड बना लें, दो उसके कीवर्ड बना ले, एक अपने चैनल का नाम लिख दें। मिसाल के तौर पर आप कुछ चिकन बना रहे हैं, आपका कुकिंग के ऊपर चैनल है, आपने कुछ चिकन बनाया है, आप क्या कहेंगे कि मैम आपने चिकन बनाने का तरीका बता रहे हैं, तो आप डैश देके उसके बाद आपने क्या लिखा, हैश देके आपने क्या लिखना है कि हाउ टू मेक चिकन, ये आपका कीवर्ड है, आपकी पूरी वीडियो का एक कीवर्ड बन गया। अगर आपने कोई और चीज बनाई है, आपने टैग के ऊपर बनाया है कि आप बता रहे हैं कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, तो आप बता, उसके ऊपर आपका कीवर्ड है कि हाउ टू मेक अ थंबनेल, हाउ टू मेक अ इंटरेक्टिव थंबनेल। तो ये जब YouTube आपकी वीडियो को देखेगा, जब आपकी वीडियो को रैंक करेगा, और एक बात ये भी याद रखिए कि आपकी वीडियो रैंक तब भी होगी जब आपकी वीडियो कम एमबी की होगी। कम एमबी से मुराद ये है कि आपके उसको क्वालिटीज नहीं लो कर देनी, आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट से या कोई ऐसा उसके अंदर कैमरा यूज करें क्या, ताकि उसकी एमबी कम बने, ज्यादा हाई ना हो, वो ज्यादा रैंक नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक ऑप्शनल होता है। तो आपने क्या करना है, वहां से वो कीवर्ड सेट कर लेना है। तो YouTube जब आपकी वीडियो को रैंक करेगा, रैंक के बाद फिर आपकी वीडियो वायरल होगी, तो रैंक होगी तो ही वायरल होगी, तो आपने क्या करना है, उस कीवर्ड के ऊपर बेस पर वो YouTube करता है, तो आपने कीवर्ड यूज सेट करना है। अब कीवर्ड के आपने 3 सेट कर लिया, जो भी आपकी वीडियो जिसके मुतालिक भी थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसके नीचे आपने क्या करना है, आना है और अपना जो वीडियो बनाई है उसको एक टाइटल देना है। अच्छा, टाइटल अच्छा होना चाहिए। एक बात हमेशा हम सुनते आए हैं, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए। टाइटल कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता, ये नहीं है कि आप 4 लाइनों का टाइटल लिख दो, पढ़ने वाला वहीं पर ही बोर हो जाए। नहीं, टाइटल को छोटा लिखो, कंसाइज लिखो, लेकिन उसको मीनिंग से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा टाइटल लिखो कि खोलने वाला, देखने वाला उसको खोलने पे मजबूर हो जाए। मिसाल के तौर पे क्या करना है, आप मुतजस्सिस कर दो, तजस्सुस में डाल दो, ऐसा टाइटल दो, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सच बताओ। उसी वीडियो को हर बात के तरीके होते हैं, उसको किसी तरीके से ऐसे घुमा फिरा के बताओ कि देखने वाले को ये लगे यार इसके अंदर क्या है, ऐसी क्या काम की चीज है। तो आपने उसके ऊपर एक टाइटल लगा देना है जो दूसरे को तजस्सुस में डाल दे और वो खोलने पे मजबूर हो जाए। तो आपने जी, तो फ्रेंड्स यहां तक ये हुए आज हमारे 2 टिप्स। इसके बाद हमने थंबनेल, इसके बाद टाइटल, तो हमारा हो गया टैग और डिस्क्रिप्शन। ये वाली चीजें मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसको पहले बनाएं और उसके बाद 2 वाले वो टिप्स हैं वो आपने उसके ऊपर फॉलो करना है। अगर उसके बाद भी आपके व्यूज ना आए तो फिर आप मुझे आके कहना और मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना बेशक। लेकिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे अभी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर की जरूरत है बरन, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे साथ इंशाल्लाह टच रहेंगे, कमेंट में आप अपना मसला जो भी है आप बता सकते हैं। मैं अगर आपको जहां पर मसला हल नहीं होगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां पर भी आप मुझे पर्सनल में भी बात कर सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोग आए हो, काम करो, इंशाल्लाह अब ठीक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हो और आपको सब्सक्राइबर जरूर मिलेंगे, कामयाबी आपको मुकद्दर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए एज़ प्लस टीवी। अल्लाह ने